Hello everyone, welcome to the Kapil classes for English. How are you all? You all are good, I am sure. चलिए करते हैं क्लास शुरू. Let's start the class. ये पढ़ने का टाइम है. It's time to study. इससे पहली क्लास में शायद हमने यही आपको बताया था. It's time to study या फिर It's time to action, कुछ भी आप कर सकते हैं. ठीक है. देखिए टू कब आता है, जब उसके बाद कोई एक्शन या वर्ब दी हो तो टू तब आता है. ठीक है. लेकिन अगर इसके बाद नाउन दिया हो, सपोज ये लंच टाइम है, इट्स टाइम, फिर आपको टू नहीं लगाना है, फिर आपको फोर लगाना है. इट्स टाइम फॉर लंच. ये डिनर टाइम है, इट्स टाइम फॉर डिनर. ये पार्टी का टाइम है, इट्स टाइम फॉर पार्टी. अच्छा, डिनर करने का टाइम है, इट्स टाइम टू ईट डिनर. ठीक है. तो इट्स टाइम फॉर पार्टी ऐसा लगा सकते हैं. तो ये स्टडी का टाइम है, इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम फॉर स्टडी भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्टडी नाउन भी होता है, स्टडी वर्ब भी होता है, दोनों होते हैं. ठीक है. या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं आप, इट्स डिनर टाइम. अगर आपको बोलना है तो ऐसे बोल लीजिए, इट्स डिनर टाइम, ये डिनर का टाइम है, इट्स लंच टाइम, ये लंच का टाइम है, इट्स पार्टी टाइम, पार्टी का टाइम है. तो इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं आप. इट्स लंच टाइम भी बोल लीजिए, इट्स टाइम फॉर लंच लगा सकते हैं. बस क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर एक्शन है या वर्ब है तो टू आएगा. एक्शन वर्ब दोनों एक ही होते हैं. एक्शन है तो टू आएगा उस एक्शन से पहले, और अगर नाउन है तो फोर आएगा. इट्स टाइम फॉर लंच, इट्स टाइम फॉर पार्टी, इट्स टाइम फॉर वट एवर इज दैट. ठीक है. ये था उसका छोटा सा पार्ट था. ठीक है. इसके अलावा जिस टॉपिक के बारे में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वैसे मैं हर टॉपिक को यही बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आज रियली मैं बताने जा रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और आज जिस टॉपिक के बारे में बातचीत हम करेंगे वो करेंगे पास्ट. देखिए कोई काम, मैंने 2-3 टॉपिक क्लासेस आपको पढ़ाई है. जैसे कोई काम मैं करता हूँ, आई एक्शन कर रहा हूँ, आई एम एक्शन प्लस ING. कोई काम मैं कर लिया, वो भी सब आपको पढ़ा रखा है. कोई काम मैं करूँगा, फ्यूचर पढ़ा दिया. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका पास्ट. इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है ये? यूजुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है, सबसे ज़्यादा बातचीत हम पास्ट में ही करते हैं. देखिए अगर हम कहीं खड़े हैं तो सबसे ज़्यादा बातचीत, और रियली इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बोलने वाला टॉपिक ही ये होता है. इंग्लिश में किसी भी टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बोलने वाला ये टॉपिक होता है. जैसे अगर हम कहीं मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि मैं वहाँ गया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, मैंने खाना खाया, या मैच देखा, मैंने मैच देखा, विराट कोहली ने इतने रन बनाए, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया. यूजुअली सबसे ज़्यादा टॉपिक जो हुआ है, सबसे ज़्यादा बोलने वाला टॉपिक होता है हमारा पास्ट. इसलिए बहुत अच्छा टॉपिक है. तो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर अगर पास्ट की बात करूँ, व्हेन एक्शन वॉज गोइंग ऑन, यानी कि जब कोई काम चल रहा था. मैंने प्रेजेंट में क्या बताया था, कोई काम कर रहे हैं तो एक्शन ING आता है, और चल रहा था एक्शन काम कर रहे थे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको वॉज लगा देना है. वहाँ इज द प्रेजेंट में यहाँ पे वॉज लग जाएगा. कहाँ कहाँ वॉज लगाना है, आई और सिंगुलर के साथ तो आपको वॉज लगाना है, और प्लूरल के साथ आपको वर लगाना है. सिंगुलर प्लूरल क्या है ये मैंने आपको बता रखा है. बस मेरी डेली रूटीन वाली क्लास है, उसमें देख सकते हैं आप. सिंगुलर प्लूरल के लिए सब कुछ क्या है वो मैंने आपको पढ़ा रखा है. सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन. ठीक है. तो सिंगुलर के साथ आपको वोज लगाना है और प्लूरल के साथ आपको वर लगाना है. ये चेंजेस करने हैं, बाकी सब सेम है. जैसे आप बोल सकते हैं इस तरह से, मैं आपको कॉल कर रहा था लेकिन आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो क्या बोलेंगे उसको, आई वॉज कॉलिंग यू बट यू आर नॉट पिकिंग अप द फोन. आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे. यू आर नॉट पिकिंग अप द फोन, यू आर नॉट रिसीविंग द फोन, कुछ भी आप लगा सकते हैं. तो आप क्या बोल सकते हैं, मैं सो रहा था. आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम. उस टाइम पे क्या था, मैं सो रहा था. आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम. उस टाइम पे मैं सो रहा था, कि उस टाइम पे मैं गाड़ी चला था. आई वॉज ड्राइविंग कार एट दैट टाइम. मैं खाना खा रहा था. आई वॉज ईटिंग फूड एट दैट टाइम. कल लाइट नहीं आ रही, कल तुमने कुछ भी बोल सकते, कल तुम आए नहीं, एक्चुअली बस नहीं आ रही थी कल, बस वॉज नॉट कमिंग. तुम लेट आए थे कल, एक्चुअली बस वॉज नॉट कमिंग ऑन टाइम, दैट्स वाई आई वॉज लेट, मैं उसलिए लेट हो गया. तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं. तो सिंपली ये उसी का पार्ट है, बस वो प्रेजेंट में था और ये पास्ट में है. चेंजेस केवल हेल्पिंग वर्ब के करने हैं आपको, वॉज वर्ब के चेंजेस करने हैं, बाकी सब ये एक्शन ING वगैरह सब सेम ही रहेगा. तो प्रेजेंट में इज MR एक्शन ING और पास्ट में वॉज वर्ब एक्शन ING. मैं सो रहा था, वो स्लीपिंग में, खाना खा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था, जैसे कुछ भी बोल सकते हैं. मैं पढ़ा रहा था उस टाइम, तो सर मैंने आपको कॉल किया, आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे. आई वॉज कॉलिंग यू बट यू वर नॉट रिसीविंग माई फोन. तो मैं बोल सकता था आई वॉज टीचिंग एट द टाइम. तो ये उसका था, ये पास्ट में कोई काम चल रहा था तो उसके लिए. अब इसका सबसे अच्छा टॉपिक जो आता है, सेकंड स्टेप जो आता है, उसके बारे में देखते हैं हम. ठीक है. अब देखिए कोई काम मैं कर रहा था, वो आपको मैंने बता दिया, लेकिन अब अगर मैं बोलूँ कोई काम मैंने किया, ठीक है, ये वो टॉपिक है जो थोड़े से कंफ्यूजन आपके आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म पढ़ाया था, वो इसमें सारे दूर हो जाएंगे. कोई काम मैंने किया, उसके लिए बोलता है आई एक्शन होता है, कोई काम मैं करता हूँ. आई एक्शन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म
कोई काम मैं करता हूँ, लेकिन अगर मुझे पास्ट में बोलना है कि मैं कल दिल्ली गया था, मैं अपने दोस्त से मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने आपकी क्लासेस देखी, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कोई भी काम अगर आपने किया तो उसके लिए क्या करना है, एक्शन की आपको लगा देनी है सेकंड फॉर्म या वर्ब सेकंड फॉर्म, ये आपको लगा देना है। बस कुछ भी नहीं करना, केवल सेकंड फॉर्म लगा देना है इसमें। कोई काम अगर आपने पास्ट में किया और वो कभी भी किया आपने, उसके लिए ये नहीं कि कोई काम आपने अभी भी किया, कोई भी काम आपने किया पास्ट में, इसमें कोई टाइम लिमिट, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं कि आपको टाइम लगाना है या नहीं लगाना है। टाइम लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। यहाँ वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म वाले में थोड़ा सा मैंने बोला था कि टाइम नहीं लगाना है, टाइम लगाना तो स्ट्रक्चर अलग आएगा, तो वो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए किस तरह हम बातचीत करते हैं जैसे, और यहाँ सेकंड फॉर्म काम आएगी जो मैंने आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म में आपको लिखाई थी। ठीक है, जैसे मैं सुबह 6 बजे उठा तो क्या बोलेंगे, आई गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गोट अप, आई गोट अप एट 6 AM। ठीक है, मैं अपने दोस्त से मिला, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला। ठीक है, इंडिया मैच जीत गई, इंडिया वॉन द मैच, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, माई फ्रेंड कॉल्ड मी, मैंने उससे बात की, आई टॉक टू हिम। तो कोई भी काम अगर आपने किया तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक्शन सेकंड फॉर्म लगानी है। और इसको और अच्छे से याद करने के बारे में करने के लिए हम आपके बार आ जाता है हमारे पास्ट डे के बारे में या प्रीवियस डे के बारे में, कि कल आपने क्या क्या किया उसके बारे में देख लेते हैं। डेली रूटीन में था आपका डेली रूटीन के बारे में, और इसमें है पास्ट डे के बारे में। अच्छा, इसको पास्ट रूटीन मत लिखना, क्योंकि पास्ट का कोई रूटीन नहीं होता। डेली का तो रूटीन होता है, लेकिन पास्ट का कोई रूटीन नहीं होता। कल आपने पिज्जा खाया तो इधर रोज ही पिज्जा खाया, नहीं, तो पास्ट रूटीन बोलते हैं कुछ बच्चे इसे, तो वो आपको नहीं बोलना है। दिस इज नॉट पास्ट रूटीन, दिस इज पास्ट डे वर्क या प्रीवियस डे। तो पास्ट रूटीन नहीं बोलना है, पास्ट डे आपको इसके लिए बोलना है। तो कल आपने क्या क्या किया उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। कुछ नहीं, यूजुअली होता सबका वही है, जो डेली रूटीन है वही पास्ट होता है, लेकिन फिर भी जैसे कल को संडे का दिन था या मंडे का दिन था, कोई स्पेशल हम करते हैं, तो यूजुअली देख सकते हैं हम वही जो डेली रूटीन के काम थे वही आपको सेकंड फॉर्म के साथ लगा देने हैं। अगर कोई स्पेशल किया तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं मैं सुबह 6 बजे उठा, आई गोट अप एट 6 AM। मैं वॉशरूम गया या मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया, आई वेंट टू वॉशरूम या आई वेंट टू मॉर्निंग वॉक, आई वेंट टू टेम्पल। मैंने अपने दांत ब्रश किए, ये मैंने आपको बताया रखा। सेकंड फॉर्म में क्या होना था, 80% सेकंड फॉर्म वो है जिनमें ईडी लगना है, 10% वो हैं जो सेम रहती हैं, केवल 10% ही आपको याद करनी है, वो मैं करा दूंगा जब पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो काम बनता ही है। ठीक है, चलिए, तो आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांत साफ किए, आई ब्रश्ड माई टीथ। ठीक है, उसके बाद मैं नहाया, आई टुक बाथ, उसके बाद मैं नहाया। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैं तैयार हुआ, आई गेट की सेकंड, अगेन यू हैव टू से आई गोट रेडी। उसके बाद मैं तैयार हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया, तैयार होने के बाद मैंने भगवान की पूजा की, तो बोल सकते हैं आई प्रेड टू गॉड। अगर नमाज की तो ऑफर्ड आ जाएगा, आई ऑफर्ड नमाज, आई प्रेड टू गॉड, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, तो बोल सकते हैं आई टेक की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, आई टुक आ जाएगा, आई टुक माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं सपोज, अब कल तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन अगर बात करूं मैंने ये किया कोई भी काम, मैं अपने ऑफिस गया, आई वेंट टू माई ऑफिस। ठीक है, ये तब का है जब लॉकडाउन नहीं हटता, तब का बोल सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आजकल तो सब घर पे ही है, सबका पास रोजाना घर पे रहते हैं सब, लेकिन ये प्रैक्टिस का पार्ट है, प्रैक्टिस के लिए बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं ऑफिस गया, मैंने पढ़ाया। अगर मैं अपनी बात करूँ, आई टॉट, मैंने फेसबुक यूज़ की, आई टोट द स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, आई यूज्ड फेसबुक, मैंने फेसबुक यूज़ की, आई यूज्ड फेसबुक। या व्हाट्सएप, मैंने लंच किया, आई टुक लंच। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर दैट एंड देन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया डेली रूटीन में। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने पढ़ा, आई टोट अगेन, मैं घर आया, आई केम बैक होम। उसके बाद मैंने चेंज किया, आई चेंज्ड, ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप, आई चेंज्ड, क्लोथ लगाने की जरूरत नहीं है, आई चेंज्ड बोल लीजिए। उसके बाद मैंने टीवी देखा, आई वॉच टीवी, अपनी फैमिली से बात की, आई टॉक टू माई फैमिली। देखिए ईडी का साउंड ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, ज़्यादा खींचना नहीं है ईडी का साउंड, बस ऐसे बोला आई टॉक टू माई फैमिली, सब समझ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ईडी लगना है, आई प्रेड टू गॉड, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आई प्रेड टू गॉड नहीं, इट्स आई प्रेड टू गॉड, ऐसा लगे कि हाँ आपने ईडी लगाया है, वो देखना है आपको। आई चेंज माई क्लोथ्स, आई वॉच टीवी, आई टुक डिनर, मैंने डिनर किया, आई टॉक टू माई फैमिली एंड देन आई। उसके बाद क्या किया फिर आपने, उसके बाद अपना बिस्तर लगाया, आई मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड, आई मेड माई
बेड, मैंने बिस्तर लगाया। उसके बाद क्या किया, ब्रेकफास्ट हो गया। आई स्लेप्ट, SLEPT, आई स्लेप्ट एट 10 PM, जिस टाइम भी आप सोते हैं, ठीक है। ये स्लेप्ट, SLEE की सेकंड फॉर्म ये होती है, थोड़ा ध्यान रखना। SLEEP, स्लेप्ट की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होती है। एक स्लैप भी होता है, SLAP, स्लैप थप्पड़ मारना किसी को, इसकी सेकंड फॉर्म ये हो जाती है स्लैप्ड। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आई स्लैप्ट एट 10 PM, ये मेरा पास्ट डे था। मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ मेरा पास्ट क्या है, 1 मिनट लगेगा। मैंने पास्ट में क्या क्या किया, सिंपली इसी यही है मेरा, इसके बारे में बताता हूँ। I got up at 6 o'clock. After that, I went to washroom. After that, I brushed my teeth. After that, I got ready. After that, I brushed my teeth. After that, I took bath. After that, I got ready. And after that, I prayed to God. And then I took my breakfast. And then I went to my coaching. And I taught the students. And around 1 o'clock, I took my lunch. And then I taught again. And after that I taught again, and after that I came back home, and then I changed, and after that I talked to my family. Then I ate my dinner, and then I made my bed, and then I watched TV for some time, and then I slept at 10 PM. This is my past day. ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। तो कुछ भी, जो भी आपका पास्ट है आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। ये आपका पास्ट है, आपको प्रिपेयर करना है। कोई काम अगर आपने किया, ये नहीं आपने कभी भी किया, जैसे 1 हफ्ते पहले की बात है, 1 हफ्ता पहले बिफोर वीक आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला था, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इसने कहा, उसने कहा, ठीक है। अब इसमें अगर सवाल पूछना है, सवाल भी तो पूछेंगे, जैसे क्या आपने मेरी वीडियो देखी, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ थोड़ा चेंजेस हैं। डू, आप वहाँ डू था, डू यू एक्शन सेकेंड फॉर्म, वहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, डू एक्शन सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, यहाँ से हटा देनी है सेकंड फॉर्म ये। और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, तो डिड आ जाएगा। और याद रखना एक सेंटेंस में केवल एक ही बार सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ पर आ गई तो फिर यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी फिर। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। जैसे क्या आप कल आए थे, डिड यू कम यस्टरडे, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, डिड यू सब्सक्राइब माई चैनल, क्या आपने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। कोई भी काम अगर आपने किया तो उसके लिए गा सकते हैं, और अगर नहीं किया तो आई डिड नॉट, एक्शन आ जाएगा उसके लिए। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट टेक फूड, मैंने इंग्लिश नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, आई डिड नॉट प्रैक्टिस। डिड नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डिडंट, और इसका शॉर्ट भी आ जाएगा डिन, आप बोल सकते हैं। ये बोलेगा, लिखेगा नहीं, लिखा तो ये जाता है, बोलने के लिए ये है आई डिन, सबसे अच्छा ये डिन बोल सकते हैं। आई डिन टॉक टू हिम, मैंने उससे बात ही नहीं की, आई डिन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोली। आई डिन यस्टरडे आई डिन यूज फेसबुक, कल मैंने फेसबुक नहीं चलाई, समझ आया। यहाँ पर आप टाइम भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म में, और इसमें ये अंतर है, वो तब बोलता है कोई काम आपने अभी भी किया है नहीं किया, और ये बोलता है कोई काम आपने कभी भी किया, ये उसके लिए बोलता है। और इसमें टाइम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं आगरा गया था इन 2010, तो ऐसा बोल सकते हैं आई वेंट टू आगरा इन 2010, इन 2010 में मैं आगरा गया था। मैं अपने दोस्त से मिला था लास्ट वीक, आई मेट माई फ्रेंड लास्ट वीक, आई मेट माई फ्रेंड, यस 10 बजे मैं आज अपने दोस्त से मिला, आई मेट माई फ्रेंड एट 10 AM। तो यहाँ पर टाइम भी ऐड कर सकते हैं। तो वो कन्फ्यूजन जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म में टाइम नहीं लगता है, टाइम कहाँ लगता है वो बताएंगे, तो वो ये क्लास है जिसमें आप टाइम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें आज़ादी इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, हमें आज़ादी मिली थी, तो बोल सकते हैं इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, हमें 1947 में आज़ादी मिली थी। ये था पास्ट आपका। कोई भी काम अगर आपने किया, सवाल पूछना है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक खास बात ध्यान रखनी है, ये सबके लिए है, इसमें कुछ सिंगुलर प्लूरल का नहीं है। ये सिंगुलर के लिए भी यही स्ट्रक्चर है और प्लूरल के भी यही स्ट्रक्चर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना, इज एम आर वाले हैज़ वाले कोई चेंजेस नहीं होना, सबके लिए बराबर है, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है, 2 से 3 मिनट की वो कहानी है, वो हम बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर में आप इसको याद कर सकते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। चलिए इसे लिख लीजिए। अब इसको अच्छे से याद करने के लिए हमें क्या करना है, एक छोटी सी कहानी है जो हम बनाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग सी वो कहानी है, उसके लिए हम देख सकते हैं जो भी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है।
तो जैसे हम बोल सकते हैं मैं सुबह 6 बजे उठा, तो क्या बोलेंगे, आई गोट अप एट 6। दिन बोलना है आपको ये, मैं सुबह 6 बजे उठा, आई गोट अप एट 6 o'clock। मम्मी ने कहा, ममा सैड, से की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, सैड। आप देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ की स्टोरी किस तरह ऐड कर सकते हैं। आप कमांड भी ऐड कर सकते हैं इसमें, आप डेली रूटीन का स्ट्रक्चर भी ऐड कर सकते हैं, आप एक्शन एनजी भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ममा, तो मैं सुबह 6 बजे उठा, आई गोट अप एट 6 o'clock। ममा ने कहा, ममा सैड, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। यहाँ पर देखो कमांड आ गई है, गेट रेडी। और कमांड की खास बात ये, कमांड हमेशा प्रेजेंट एक ही स्ट्रक्चर में बोलती है। आप कमांड को पास्ट में बोले, प्रेजेंट में, फ्यूचर में बोले, सिंपल प्रेजेंट, यही स्ट्रक्चर बोलेगा। आप कभी इसमें गोट रेडी बोल देना, ममा सेड देन गोट रेडी, नो, ऐसा नहीं होता। कमांड तो सेम ऐसी ही बोलेगी। मम्मी ने कहा, ममा सेड, तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर कोचिंग या गेट रेडी फॉर स्कूल। मैंने कहा, आई सेड, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। देखिए आई एम गोइंग आगे वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसके बाद आफ्टर दैट मैं स्कूल पहुंचा, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा। मैं अपने दोस्त से मिला, क्या बोलेंगे, आई मेट माई फ्रेंड। मैम आ गए, मैम केम, मैम आए तो मैम बोलेंगे मैम केम बोल सकते हैं, मैडम मैम केम आए, ठीक है, मैडम आए, मैडम केम, मैडम आ गए। तो उसके बाद मैडम ने कहा, मैम सेड, अपना बैग खोलिए, ओपन योर बैग। देखो कमांड आ गई यहाँ पर, ऐसा बोल सकते हैं, ओपन योर बैग, और लिखिए एंड टेक आउट द रजिस्टर। रजिस्टर निकालिए, रजिस्टर निकालने के लिए क्या बोलेंगे, टेक आउट द रजिस्टर। टेक, ये कमांड का पार्ट है, देखो सारे पार्ट मिक्स हो रहे हैं आज ये, इसीलिए फ्लो में बोल सकते हैं। टेक आउट द रजिस्टर, रजिस्टर निकालिए एंड लिखिए एंड राइट डाउन। मैंने रजिस्टर निकाला, आई टुक आउट द रजिस्टर, मुझे पेन नहीं मिला। आई डिड नॉट फाइंड, फाइंड लगा सकते हैं, आई डिड नॉट फाइंड माई पेन, पेन नहीं मिला, क्या बोले, आई डिड नॉट फाइंड माई पेन, मुझे पेन नहीं मिला। मुझे लगा, आई थिंक या आई थॉट बोल सकते हैं, मुझे लगा, थिंक होता है मुझे लगना, और थॉट होता है मुझे लगा। आई थॉट, मुझे लगा किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। किसी ने क्या बोलेंगे, समवन, समवन वो बोल लीजिए या समबडी बोल लीजिए, बात एक ही है। समबडी, स्टील माने होता है चुराना, ये ध्यान रखना, ये स्टील होती है फर्स्ट फॉर्म, वही स्टील है ये, और स्टोल होता है इसकी सेकंड फॉर्म, और स्टोलन जो होती है वो होती है इसकी थर्ड फॉर्म, STOLEN, स्टोलन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, समवन स्टोल माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, ऐसे कुछ बोलते हैं, समवन स्टोल माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, समवन स्टोल माय पेन। मैंने मैम से पूछा, मैंने मैम से कहा, आई सेड टू मैम, सेड लगा सकते हैं, मैंने मैम से कहा, आई सेड टू मैम, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, समवन स्टोल माय पेन। तो मैम ने कहा, अपने दोस्त से पूछो, आस्क योर फ्रेंड। मैंने जैक से पूछा, आई आस्क्ड जैक, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, आई आस्क्ड जैक, मैंने जैक से पूछा, आई आस्क्ड जैक। तो जैक ने कि क्या तुमने मेरा पेन चुराया है, तो सवाल पूछने के लिए डिड पहले आएगा। डिड यू स्टील, फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड यू स्टील माई पेन। जैक ने कहा, जैक सेड, सेकंड फॉर्म आएगी, जैक सेड, मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया है, आई डिड नॉट स्टील योर पेन, मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया है, लेकिन, तो लेकिन के लिए क्या बोल लगा लेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक, देखिए अलग अलग से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं। आई थिंक माने मुझे लगना, सो माने ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, कि मैक ने तुम्हारा पेन चुराया, दूसरा फ्रेंड हो सकता है कोई, मैक, दैट मैक स्टोल योर पेन, दोबारा लिख सकते हैं, स्टोल योर पेन, मैक ने तुम्हारा पेन चुराया है, और मैक है दूसरी क्लास का लड़का, तो मैं उसकी क्लास में पहुंचा। चलो फिर मैंने सोचा चलो मैक के पास चलते हैं, तो सिंपली क्या बोलेंगे, लेट्स गो टू मैक, इसको बोलना था लेट्स गो टू मैक, चलो मैक के पास चलते हैं, लेट्स गो टू मैक। मैं मैक के पास पहुंचा, आई वेंट टू मैक, मैं मैक के पास पहुंचा, आई वेंट टू मैक, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, बोल सकते हैं। मैं प्रिंसिपल के पास गया, आई वेंट टू द प्रिंसिपल। मैं मैम के पास गया, आई वेंट टू मैम। मैं पापा के पास गया, आई वेंट टू पापा, आई वेंट टू फादर। वो मेरे पास आया, ही केम टू मी, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, बहुत अच्छी फीलिंग्स है जो बोलते हैं, ही केम टू मी, मेरे पास आया। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। मैं मैक के पास पहुंचा, आई वेंट टू मैक। मैंने मैक से कहा, आई आस्क्ड मैम, क्या तुमने मेरा पेन चुराया, डिड यू स्टील माई पेन। मैक ने कहा, मैं तुम्हारा पेन नहीं चुराया है, आपको गलतफहमी है, यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन का मतलब क्या होता है, आपको गलतफहमी है, या यू आर मिस्टेकन बोल सकते हैं, आपको गलतफहमी है, या फिर बोल सकते हैं सिंपली ये बोले यू आर मिस्टेकन, या ऐसे बोलेंगे यू आर मिस्टेकन, आपको गलतफहमी है,
या यू कमिटेड मिस्टेक ऐसा बोल सकते हैं, कमिट मिस्टेक भी आ सकता है, यू कमिटेड मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं, तुमने गलती की है मुझसे पूछ के, ऐसा बोल सकते हैं, या तुम्हारी गलती है, यू कमिटेड मिस्टेक, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया है, आई डिड नॉट स्टील योर पेन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ऐसा बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता किसी ने तुम्हारा पेन चुराया है, आई डोंट नो हु स्टील योर पेन, आई डोंट नो हु स्टोल योर पेन, मुझे नहीं पता तुम्हारा पेन किसने चुराया है, आई डोंट नो स्टोल योर पेन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आई सेड, जैक तो तुम्हारे बारे में बोला कि तुमने चुराया है, देख किस तरह ऐड किस तरह करेंगे स्ट्रक्चर, जैक इज सेइंग दैट मैक स्टोल योर पेन, इस तरह स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं कोई भी। और अगर मैक ये कहने लगे कि जैक ने चुराया तो कहानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक ने कहा कि जैक ने चुराया है, अब तक तो मैक ने कहा मुझे नहीं पता, उसके बाद मैक ने बोला कि जैक ने चुराया है, तो क्या बोल सकते हैं, तो जैक इज सेइंग दैट मैक स्टोल योर पेन एंड यू आर सेइंग दैट जैक स्टोल योर पेन, जैक तो कह रहा है मैक ने चुराया, मैक कह रहा है जैक को चुराया। देखो सारे स्ट्रक्चर कनेक्ट हो रहे हैं इसमें, आप देख सकते हैं, एक्शन आईएनजी भी आ रहा है, सेकंड फॉर्म भी आ रही है, थर्ड फॉर्म भी आती है। मैं चोरी नहीं करता तो बोल सकते हैं आई डू नॉट स्टील, देखिए आई डू नॉट भी आ जाएगा, आई डू नॉट स्टील, मैं चोरी नहीं करता, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा क्या है ये, व्हाट इज दिस, अगर आप गुस्सा आ जाता है, भाई तुम मुझसे कह रहे हो, वो तुम्हें कह रहा है, मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा है, टाइम वैसे वेस्ट हो, टाइम इज रनिंग, टाइम निकला जा रहा है, तो क्या बोलेंगे टाइम इज रनिंग, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो क्या है ये, व्हाट इज दिस, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, व्हाट इज दिस, क्या है ये, व्हाट इज दिस। अच्छा ये तो होता है सिंपली अगर बोल रहे हैं व्हाट इज दिस, लेकिन अगर गुस्से वाली सेंस आ जाए तो बोलेंगे व्हाट द हेल इज दिस, HELL, हेल इज एक ही सेंटेंस है, व्हाट द हेल इज दिस, ये गुस्से में है, व्हाट द हेल इज दिस, क्या बदतमीजी, क्या है ये, गुस्से में बोल रहे हैं अगर आप तो बोल सकते हैं व्हाट द हेल इज दिस, क्या है ये, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, फ्यूचर आ गया देखो अब, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, यहाँ पे फ्यूचर ऐड कर सकते हैं, तो मैं तुम्हारी कंप्लेन करूं, क्या बोलेंगे आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, मैं जा रहा हूं प्रिंसिपल के पास, आई एम गोइंग टू प्रिंसिपल। उसके बाद आफ्टर दैट मैक ने कहा, तो यू कैन राइट डाउन, उसके बाद बोल सकते हैं मैक ने कहा, मैक सेड, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। उसके बाद मैक ने कहा कि ये लो तुम्हारा पेन, टेक योर पेन, ऐसा बोल सकते हैं, टेक, उसने मैक ने कहा, देखो कमांड भी ऐड कर सकते हैं, मैक ने कहा प्रिंसिपल के पास मत जाओ, प्रिंसिपल सर के पास मत जाओ, डोंट गो टू द प्रिंसिपल सर, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, उनके पास मत जाओ, ये लो अपना पेन, टेक योर पेन, ऐसा बोल सकते हैं, टेक योर पेन। हम मजाक कर रहे थे तो बोल सकते हैं वी वर जस्ट जोकिंग भी बोल सकते हैं, किडिंग भी बोल सकते हैं, मैं तो मजाक कर रहे थे, हम तो आया जाएगा, मैं तो मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट किडिंग, आई वाज जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मजाक कर रहे थे तो बोलेंगे आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम जस्ट किडिंग, कहीं भी यूज कर सकते हैं, आई एम जस्ट किडिंग, यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट जोकिंग, कहीं भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद आफ्टर दैट तो मैं बोल सकता हूँ ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ऐसा बोल सकते हैं, ये आपकी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ये आपकी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ये उसकी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, ठीक है, तो ये आपकी अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, ये उसकी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये पढ़ने का टाइम है। देखो ये एक्सप्रेशन आप ऐड कर सकते हैं, इट्स टाइम टू स्टडी, और आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, एंड यू आर किडिंग विद मी, विद लगाना पड़ेगा, यू आर किडिंग विद मी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। देखिए आज आपकी क्लास में काफ़ी सारे सेंटेंसेस, सारे स्ट्रक्चर्स जो मैंने अब तक पढ़ा है सारे मिक्स हो रहे हैं, इस तरह ही तो जोड़ जोड़ के आपको बोलना है, एंड यू आर किडिंग विद मी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, यू आर किडिंग विद मी, ये आपकी अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ठीक है। अगली बार ऐसा मत करना, डोंट डू दिस अगेन, ऐसा बोल सकते हैं, डोंट डू दिस अगेन, अगली बार ऐसा मत करना वरना मैं सर से कंप्लेंट कर दूंगा, अदरवाइज आई विल कंप्लेन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, COM, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू टू सर, मैं सर से तुम्हारी कंप्लेन कर दो, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू टू सर, मैं सर से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं।
तो ये तो एक छोटी सी स्टोरी है, ऐसा हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी स्टोरीज हैं, आप भी ऐसा बना सकते हैं। सपोज देखो किस तरह से बोल सकते हैं, लाइक मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, बोलेंगे लास्ट वीक, मेरे कहीं बैठे हैं ग्रुप में, आप इस तरह बोल सकते हैं लास्ट वीक माई फ्रेंड हैड बर्थडे, मेरे हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो माई फ्रेंड हैड बर्थडे, उसने हमें बुलाया, ही इन्वाइटेड अस, हम वहाँ गए, वी वेंट देयर, हमने पार्टी की, वी इंजॉयड द पार्टी, हमने पिज़्ज़ा खाया, वी टुक पिज़्ज़ा। उसके बाद एक ने कहा आफ्टर दैट माई फ्रेंड सेड कि चलो मूवी देखने चलते हैं, लेट्स गो टू मूवी, हम मूवी पहुँचे, वी वेंट टू मूवी, हमने मूवी देखी, वी वॉच्ड मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी वॉज वेरी वेल। हम वापस आ रहे थे, वी वर कमिंग बैक, तभी एक पुलिस वाले ने हमें रोक लिया, देन ए पुलिसमैन स्टॉप्ड अस, उसने कहा ऐसा मत घूमो, डोंट वॉक अराउंड हेयर एंड देयर, अभी माहौल ठीक नहीं है, इन्वायरमेंट इज़ नॉट गुड, ऐसा बोल सकते हैं, लॉकडाउन की वजह से, कुछ भी रीज़न आप दे सकते हैं, इन्वायरमेंट इज़ नॉट गुड, इस टाइम पे ये घर रहने का टाइम है, इट्स टाइम टू स्टे होम, देखो इस टाइम वाला स्ट्रक्चर भी आ गया, इट्स टाइम टू स्टे होम, और घर जाइए, गो होम। उसके बाद हम घर आए, आफ्टर दैट वी केम होम। उसके बाद मम्मी ने पूछा कहाँ गए थे, मम्मा आस्क्ड वेयर डिड यू गो, मैंने बता रखा है अगर क्वेश्चन पूछना है तो बस क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए यहाँ पहले, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे, क्यों, मैंने कहा आई वेंट, वो मैंने कहा आई सेड, मैं अपने फ्रेंड के पास गया था, आई वेंट टू माई फ्रेंड। मम्मी ने पूछा मम्मा आस्क्ड क्यों गए थे, वाई डिड यू गो, मैंने कहा उसका बर्थडे था, ही हैड बर्थडे, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, वी वर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। मम्मी ने कहा ऐसा मत जाया करो, डोंट गो लाइक दैट, माहौल अभी अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट इज़ नॉट गुड, तो कुछ दिन बाद कर लेना पार्टी, डू पार्टी आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम डेज, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रक्चर जितने भी पढ़ाए पास्ट में, आप पास्ट की स्टोरी कोई भी बना सकते हैं, तो आपको भी इसी तरह से की स्टोरी बनानी है। और अगेन आई एम सेइंग यू, इंग्लिश बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अब हर कोई इंग्लिश बोलेगा, बस जुड़े रहिए मेरे साथ। कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपकी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कुछ सेकंड थर्ड फॉर्म में धीरे धीरे मैंने लिखाता रहूँगा, लास्ट में वाला में लिखाई थी, इसमें भी लिखाई थी, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।